नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए का नहीं, इस बार एक तीसरा चेहरा भी मैदान में है, जो ना विधायक रहा है, ना मंत्री, ना सांसद, लेकिन फिर भी उसके कदम की आहटों से बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ चुकी है। ये शख्स है प्रशांत किशोर, जो अब तक नेताओं की जीत की रणनीति बनाते थे और इस बार खुद रणभूमि में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने ऐलान किया है कि वो 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और यहीं से शुरू होती है वो बेचैनी जो सीधे लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक के हर किसी को परेशान कर रही है। अब भले ही राजनीतिक गलियारों में जनसुराज को अभी भी बड़ा खिलाड़ी नहीं माना जा रहा हो, लेकिन जमीनी मेहनत, घर घर जनसंपर्क और तर्कपूर्ण मुद्दों ने जनता पर असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले साल के उपचुनाव में उनकी पार्टी को करीब 10% वोट मिले थे और राजनीति के जानकार समझते हैं कि 10% वोट किसी भी चुनाव का खेल बदलने के लिए काफी होते हैं। सवाल यही है कि प्रशांत किशोर कितनी सीट जीत पाएंगे भी या नहीं, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर जनता का कुछ भी समर्थन उन्हें मिल गया तो कई दलों की गठजोड़ की गोटियां गड़बड़ा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में चिराग पासवान ने किया था। एक सीट जीते लेकिन 50 से ज्यादा सीटों का खेल बिगाड़ दिया। अब जनसुराज की रणनीति पे थोड़ा नजर डालते हैं। 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, 40 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा और करीब 70 टिकट अति पिछड़े के नाम। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं या अति पिछड़े उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए संसाधन नहीं होंगे, उनके खर्च की जिम्मेदारी भी पार्टी खुद उठाएगी। ये कदम सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक को चुनौती देता है, क्योंकि महिला और अति पिछड़ा वर्ग पिछले 3 चुनावों से नीतीश कुमार की जीत का आधार रहा है। वही मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रशांत किशोर लगातार एक सवाल उठा रहे हैं। आपकी आबादी के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम विधायक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 हैं और राजद से सिर्फ 8, यानी जिन पर आपने भरोसा किया वही आपका हक छीन रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर इस तर्क पर मुस्लिम वोट का एक हिस्सा भी सरक गया तो राजद की मुश्किलें बढ़नी तय है। उधर जेडीयू पर भी दबाव है। प्रशांत किशोर दावा कर चुके हैं कि 2025 में जेडीयू 25 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। भले ये बात अतिशयोक्ति लगे, लेकिन ये सच है कि उन्हें आंशिक नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। जरा याद कीजिए 2020 का चुनाव। चिराग पासवान की लोजपा ने सीधे 54 सीटों के नतीजे को प्रभावित किया था। जेडीयू के उम्मीदवार 25 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे और हार का अंतर लोजपा के वोटों से ज्यादा था। भाजपा को भी नुकसान हुआ। वीआईपी 4 सीटें हारी और महागठबंधन को भी झटका लगा। राजद 12, कांग्रेस 10 और भाकपा माले 2 सीटों पर पीछे रह गए। यानी साफ है कि भले कोई पार्टी खुद जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में ना आए, लेकिन वोट कटवा बनकर चुनावी समीकरण बदल सकती है और यही ताकत इन्हें बड़े खिलाड़ी के लिए सिर दर्द बना देती है। तो बिहार की सियासी जंग में इस बार मैदान में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ी उतर चुके हैं। एनडीए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, महागठबंधन वापस की राह खोज रहा है और बीच में खड़े हैं प्रशांत किशोर, जो कहते हैं मैं किसी को हराने नहीं बल्कि बिहार को बदलने आया। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ये कर दिखाया था और 2025 में यही भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं प्रशांत किशोर। अब देखना ये होगा कि जनसुराज वाकई खेल बदलने वाला कार्ड साबित होता है या फिर बाकी दलों की तरह वोट कटवा की श्रेणी में सिमट जाता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव केवल जीत हार की लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति, जातीय समीकरण और नए प्रयोगों की असली परीक्षा होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।